बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। स्मोक, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और इसके साथ साथ सर्दी के मुज़र सेहत असरात से बचाव के लिए आज हम जौ और गोंद से बनी हुई राब बना रहे हैं। इस चैनल पे मजीद अगर आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सर्दियों में इस राब को हमारी दादी और नानी के ज़माने से बनाया जाता है। पिस्ते हम इसमें 10 ले रहे हैं। 1 टेबलस्पून भर के हमने कद्दू के बीज और 1 ही टेबलस्पून अलसी के बीज लिए हैं। बादाम हमने 7 से 8 लिए। 4 माह इसका जायका ज़रा कसीला सा होता है इसलिए हमने वो नहीं डाले। 1 खजूर भी शामिल कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो डाल लें वरना ना डालें। ड्राई फ्रूट्स को केमिकल्स लगा के महफूज किया जाता है, सो इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा धो लेना ज़रूरी है। धो लेने के बाद हल्का हल्का सा हम इसे छटक लेंगे ताकि इसमें जो भी नमी है वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि हम इंस्टेंट राब की रेसिपी बना रहे हैं। इस रेसिपी की अफादियत को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 9 से 10 फूल मखाने ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हमने धोए थे ना उसमें से हम खजूर को निकाल लेते हैं, क्योंकि खजूर हल्की सी भी हीट बर्दाश्त नहीं करती। और बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना उन्हें हम अच्छी तरह से बिल्कुल लो हीट पे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जिन्होंने कभी भी कुकिंग नहीं की उनके लिए मैं बताती चलूँ, ड्राई रोस्ट का मतलब है कि बगैर ऑयल डाले इसे हम हीट पे सेक रहे हैं। आप चाहें तो इसे ओवन में भी तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट्स हो चुके हैं इन ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करते हुए। लेकिन देखिए जैसे ही हमें अलसी के चटकने की आवाज़ आएगी, जैसे पॉपकॉर्न्स को भूनते हुए एक आवाज़ होती है ना साउंड, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही है। सो हमने हीट को ऑफ करते हुए इसे निकाल लिया है। अच्छा, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आते ना, अगर आप इन्हें फटाफट से ग्राइंड करेंगे तो इसमें हल्की सी नमी होगी। जैसे जैसे ये खुश्क होंगे ना तो टोटी कड़क हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ हम फुलाही की गोंद का इस्तेमाल करें। ये गोंद हमेशा सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है, सर्दी के मुज़रे सेहत असरात से बचाव के लिए। इसी तरह हड्डियों और असाब की मजबूती के लिए दादी माँ इसे मुख्तलिफ तरह की पंजीरियों में तो इस्तेमाल करती ही थी, लेकिन अगर आप इससे लिक्विड फॉर्म में एज अ सूप भी यूज़ करेंगे ना तो फिर तो कमाल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और गोंद बता रही हूँ, इसे गोंद कतीरा कहते हैं। इसे आपने राब में सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर होती है। इस रेसिपी के लिए हम 1 टेबलस्पून भर के फुलाई की गोंद ले रहे हैं। इसमें 1 ही टेबलस्पून हम देसी घी डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा देसी घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गाँव में दादी अम्मा के पास तो हाथ से चलाने वाली चक्की थी ना, तो वो तो इससे उस चक्की में पीस लेती थी, लेकिन जो हमारे पास ग्राइंडिंग जार्स है ना उसमें ये बिल्कुल भी नहीं पीस सकती। उसके लिए ज़रूरी है, मैंने दादी अम्मा से पूछा था, बताई थी कि बेटा जब आप इसे घी में हल्का हल्का सा इस तरह से फ्राई करते हैं ना तो उसकी वजह से ये फूल जाएगी और इसे बहुत आसानी से आप हाथ से भी पीस सकते हैं, ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकेंगे। हीट को आप यहाँ पे मीडियम से थोड़ा कम रखिएगा। अच्छा, जब ये फूलती है मुझे इतनी खूबसूरत लगती है ना, देखें क्रिस्टल की तरह की, और ऐसा ऐसा फूलते इसकी रंगत भी चेंज हो जाएगी और ये बहुत खूबसूरत दिखने में लगेगी। यहाँ पे आपको गोंद थोड़ी ब्राउन और थोड़ी वाइट भी नज़र आ रही है। ब्राउन इसलिए कि यहाँ पे घी इसको अच्छी तरह नहीं पहुँच पा रहा। इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि इस फ्राई पैन को ना हल्का सा तिरछा कर देते हैं ताकि ऑयल जो है वो नीचे की सतह पे आ जाए। अब ये देखें हम हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाल रहे हैं ताकि फ़ौरन से ये भी फूल के नरम हो जाए। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसलिए रिकॉर्ड किए कि अगर आपने कभी भी इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई ना तो आपको बहुत आसानी मिले। अब थोड़ा सा हम तिरछा करके दोबारा से फ्राई पैन को रख रहे हैं ताकि घी नीचे की सतह पे आ जाए और इसमें से ऑयल जो है वो नुचड़ जाए। जितनी देर में गोंद में से ऑयल अलग हो रहा है या इसी दौरान में ड्राई फ्रूट्स रूम टेम्परेचर पे आ गए, इन्हें हम पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो ग्राइंडिंग जार में चले गए। यहाँ से हमने स्पेस थोड़ी सी खाली कर ली है। अब हम इसकी फ्राई पैन की हीट की वजह से इसकी रंग ज़्यादा डार्क ना हो, अब हम गोंद को भी इसी प्लेटर में निकाल के रख देते हैं। कुछ ही देर में गोंद भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ जो हम ड्राई फ्रूट्स हैं इनका टोटली पाउडर नहीं बनाना, आपने हल्का हल्का सा आप इन्हें क्रश करें तो इन लुक वाइज भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी हल्का सा क्रंच आपको अच्छा लगेगा। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। सब्ज़ कद्दू के बीज देखें लुक वाइज भी खूबसूरत लग रहे थे। इसमें ना मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो आपकी नींद को बहुत बेहतरीन बना देता है। अगर आपको नींद में कमी महसूस होती है तो मेडिसिन के अलावा मैं तो हमेशा हर्षास की चाय भी बनाती हूँ। हर्षास की चाय का लिंक आपको ऊपर राइट हैंड पे आई बटन में नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ सिंपल
असली जो का दलिया मिलता है ना, वो हम 4 खाने वाले चम्मच भर के ले रहे हैं। अगर आपके पास जो हाफ क्रश्ड है जिससे हम दलीम भी बनाते हैं तो वो दाने भी ले सकते हैं, वो भी आप 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। जो के दलिए को हम पीस रहे हैं, यहाँ इसका भी आपने टोटली पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा। इस रेसिपी के लिए बेसिक हमने सभी तैयारी कर लिया। वो मीडियम से थोड़ा कम हीट ऑन करते हुए वही फ्राई पैन जिसमें हमने गोंद को भी भुना था ना, उसी में हम इस दलिए के दरदरे से पाउडर को डाल के भून रहे हैं। इसमें मजीद घी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हीट को अपनी मीडियम बिल्कुल नहीं रखना, वरना भुने बगैर इसकी रंगत एकदम से डार्क हो जाएगी। मीडियम से थोड़ी कम हीट रखते हुए हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसे भून रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, जो कि ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। सो अब हम सबसे पहले हीट को लो करें। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इसलिए मैंने स्टोव से थोड़ा सा ऊपर इसे फ्राई पैन को उठा लिया था ताकि आपको रंगत दिखाते इसकी रंगत मज़ीद ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इसमें हम हाफ लीटर पानी शामिल करें। अच्छा, आपको आसानी से दिखाई दे इसीलिए मैंने इसे फ्राई पैन में भूना था, अदरवाइज़ मैं इसे किसी भी गहरे बर्तन में डाल के भी बना सकती थी। अब हम इसे ना किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ सकें। फ्राई पैन के ऊपर से सभी जो का दलिया निकल जाए, उतर जाए, उसके लिए हम ना 1 लीटर पानी थोड़ी मिकदार में डालते हुए डाल रहे हैं। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, सो इसके लिए हमने हीट को मीडियम हाई कर दिया ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। इससे भी ड्राई फ्रूट्स डाल देते, थोड़े से हमने बचा लिए हैं। इसमें खुशबू के लिए आप ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा ना सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस लेती हूँ, इस तरह से इसकी खुशबू में कई गुना इजाफा हो जाता है। इलायची का पाउडर हम आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे हम ब्राउन शक्कर का इस्तेमाल करें जो गुड़ से बनी हुई होती है। 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने ली है। आप चाहें तो इससे शुगर फ्री भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक डाल के साल्टिश भी बना सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी है। लकड़ी का चम्मच इसमें रखते हमने ढक्कन को कवर करते हीट को लो कर दिया है। गोंद रूम टेम्परेचर पे आ गया, इसे भी हम पीस लेते हैं क्योंकि इसे डालने का टाइम आ गया है। घी में सौटे करने की वजह से अभी इतनी नरम हो चुकी है ना कि आप इसे हमन दस्ते में भी आसानी से पी सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो का पानी जो उबल रहा है ना, इसके ऊपर आपको बहुत सारी झाग नजर आएगी। इस झाग को उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इसे पकते हुए मजीद टाइम गुजरेगा, खुद बहुत से झाग खत्म हो जाएगी। गोंद का हाफ पाउडर डाल लेने के बाद अब हम इसे फटाफट से मिक्स करते हैं। तेज से चम्मच चलाना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी गुठलियां ना बने और फौरन से पानी में मिक्स हो जाए। अब ग्राइंडिंग जार में बकाया जो भी गोंद है ना वो भी डाल देने के बाद हम तेज से चम्मच चला रहे हैं। ढक्कन से कवर कर दिए, चम्मच की वजह से ना ये उबल के बाहर की सतह पे नहीं गिरेगा। हीट में आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल लो रखी हुई है। तकरीबन 30 मिनट्स लगे हैं इससे बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए। इसमें खुद बहुत से गाढ़ापन भी आ गया, देखें झाग भी खत्म हो गए। बच्चे हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। आप इसे बना के रख लें, सुबह नमाज के बाद भी गर्मा गर्म पी सकते हैं। इसी तरह अगर रात को सोते हुए पिए तो उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि पानी ना पिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, लुक वाइज खूबसूरत लगेगा तो पीने को भी दिल चाहेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।